A very happy gut morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं डेड बग। ये कोर वर्कआउट है और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है उन सभी लोगों के लिए जिनको कोर स्ट्रेंथ नहीं समझ आती है या जिनको समझ नहीं आता है कि कोर होता क्या है। ये आपकी वो सारी की सारी मांसपेशियां हैं जो आपके चेस्ट से लेकर आपके पेल्विक फ्लोर तक रहती हैं और इनका वर्कआउट हम मैट पे लेट के कैसे कर सकते हैं। तो जिनको स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, बहुत लंबा बैठने के कारण कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आइए मैट पे चलते हैं और सीखते हैं हम आज का वर्कआउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्कआउट। डेड बग के लिए आप मैट पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर लेकर आएंगे और अपने लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। 90 डिग्री मतलब ना तो ये नीचे गिरेंगी और ना ही इसके ऊपर आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। लेग्स को भी 90 डिग्री पे, हैंड्स को भी 90 डिग्री पे। अब आप अपना ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए सीधा नीचे लेकर जाएंगे, फिर वापस सेंटर पे लेकर आएंगे, फिर ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए नीचे लेकर जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। दिखने में ये बहुत सिंपल है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए नहीं, आपके ब्रेन के लिए भी एक अच्छा सा टीजर है। अगेन स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस, फिर स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस। इस तरह से आप 15 रेप्स करते हुए 3 सेट करेंगे डेड बग के। अब इसके अंदर आपकी कोर कैसे एंगेज हो रही है। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो आपकी कोर मतलब आपकी चेस्ट से लेकर आपकी लोअर पेल्विक मसल्स तक जितनी भी मसल्स है ना, पूरे अच्छे से खिंच रही हैं। नॉट जस्ट द लोअर एब्स, अपर एब्स एज वेल। और इस तरह से जब आप वापस आते हैं और फिर वापस नीचे जाते हैं तो आपके कोर का बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट होता है। तो वो सभी के सभी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि आपका पाउच जो यहाँ पर पोस्ट प्रेगनेंसी या बियर बेली के कारण नहीं जा रहा है, तो ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और वो सभी लोग जो हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन एकदम से नहीं कर पा रहे हैं या फिर कमर में दर्द के कारण अभी दोनों हाथ और लेग्स को साथ मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप अपने हाथ को नीचे छोड़ सकते हैं और सिर्फ लेग की मूवमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, वापस ऊपर, स्ट्रेच करते हुए नीचे, वापस ऊपर। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। फॉर ब्रीदिंग पैटर्न इन डेड बग, आप सांस को भरते हुए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए डेड बग में आएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए बाहर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो एक इंटेंसिटी अप करके हम एक वर्कआउट कर सकते हैं जो है लेग रेजेस। इसमें आप अपने दोनों पाम्स को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, इनफैक्ट अपने लोअर लंबर स्पाइन में, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी जहां पर आपकी एंड होती है ना, टेल बोन, वहां पर सपोर्ट देंगे इस तरह से और उसके बाद लेग रेजेस करेंगे। ये लेग रेजेस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज होती है बट कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आप अपनी दोनों लेग्स को खींच के ऊपर लेकर जाएंगे और खींच के वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से आप लेग रेजेस ऐड कर सकते हैं डेड बग के बाद। और लेग रेजेस के रेप्स तो मिनिमम 50 होने चाहिए और सेट्स होने चाहिए मिनिमम 3। एंड फॉर द ब्रेथ वर्क इन लेग रेजेस, सांस भरते हुए आप वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। हम हमेशा सांस छोड़ते हुए ही क्यों नीचे जाते हैं या सांस छोड़ते हुए एक्सटर्नल मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका कोर अच्छे से एंगेज होता है। मतलब आपने सांस छोड़ दी तो आपकी नाभि अच्छे से सिकुड़ जाती है, आप हवा को बाहर छोड़ देते हैं, तब आपकी कोर पे एक अच्छी ग्रिप आती है। फिर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। इनफैक्ट अगर आप नाक से इस तरह से सांस नहीं ले सकते तो आप मुंह से सांस छोड़ सकते हैं पूरी पावर के साथ। और वापस, 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 वापस। आई होप आपको हमारा ये वर्कआउट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब इसको रेगुलरली करने वाले हैं, एटलीस्ट 2 to 3 times in a week, और तब आप देख सकते हैं an amazing improvement in your core strength. Keep rocking!